ये आज की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। आप इसे फोटो ऑफ द डे नहीं बल्कि वो तस्वीर कह सकते हैं जिसे लोग दशकों तक याद करेंगे। ये नए भारत और मजबूत भारत की तस्वीर है, शक्तिशाली भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर में आपको भारत की दो बेटियां दिख रही हैं। एक हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है, और दूसरी हैं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह जो रफाल विमान की पहली महिला पायलट है। यह तस्वीर दो पीढ़ियों की तस्वीर है जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू 67 वर्ष की हैं और शिवांगी सिंह सिर्फ 30 वर्ष की है, यानी राष्ट्रपति से करीब आधी उम्र की। राष्ट्रपति मुर्मू उड़ीसा से आती हैं और शिवांगी सिंह वाराणसी से आती हैं। ये नए भारत की नारी शक्ति की तस्वीर है। ये दो पीढ़ियां हैं जिनकी दो अलग अलग यात्राएं हैं, लेकिन मंजिल एक ही है और वो है शक्तिशाली भारत। भारत के पराक्रम के मोर्चे पर आज हमारे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार रफाल फाइटर जेट में उड़ान भरी है, और दूसरी, राष्ट्रपति के साथ भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की ये तस्वीर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पकड़ने का झूठा दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि शिवांगी सिंह का विमान उन्होंने मार गिराया है, लेकिन आज शिवांगी सिंह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यहां खड़ी हुई है, और इस एक तस्वीर ने पाकिस्तान का पूरा झूठ, पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा खत्म कर दिया है। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह रफाल की पहली महिला पायलट हैं और वायुसेना की नंबर 17 स्क्वाड्रन की पायलट भी है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी अंबाला एयरबेस से हमारे रफाल विमानों ने पाकिस्तान पर घातक हमले किए थे, और आज यहीं से पाकिस्तान के इस नैरेटिव को खत्म भी किया गया है, और इसीलिए आज इस तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है। उस समय पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश की थी कि उन्होंने शिवांगी सिंह को पकड़ लिया है और शिवांगी सिंह के विमान को मार गिराया है, लेकिन आज पाकिस्तान का ये झूठ पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब आपको रफाल लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति मुर्मू की उड़ान के बारे में बताते हैं। आज रफाल में उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंबाला एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्योंकि वो भारत की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है। इसके बाद राष्ट्रपति जिस रफाल एयरक्राफ्ट में बैठी उसके पायलट थे ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, जो भारतीय वायुसेना की नंबर 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, और इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज भी कहते हैं, और ये रफाल विमानों की पहली स्क्वाड्रन है। आज दो रफाल एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। पहले रफाल में राष्ट्रपति थी और दूसरे रफाल में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इसे उड़ा रहे थे। सबसे पहले आप इस शानदार उड़ान की ये तस्वीर देखिए और फिर हम इस खबर को आपके लिए डिकोड करेंगे। ये उड़ान लगभग 30 मिनट की थी, जिसमें रफाल ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की, और इस फ्लाइट के दौरान रफाल की टॉप स्पीड लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। हालांकि रफाल विमान 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार पर उड़ान भर सकता है। इन तस्वीरों को मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति ने जिस रफाल एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी वो एक 2 सीटर विमान है, यानी उसमें 2 पायलट होते हैं, एक पायलट और दूसरा को पायलट। और भारतीय वायुसेना अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस प्रकार के विमानों का इस्तेमाल करती है। भारत ने फ्रांस से 36 रफाल विमान खरीदे थे, उसमें से 28 सिंगल सीटर हैं और 8 2 सीटर हैं। रफाल में उड़ान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू को इस फाइटर जेट के हथियार भी दिखाए गए। इसमें वो मिसाइल्स भी शामिल हैं जिनकी मदद से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हमला किया गया था, और राष्ट्रपति मुर्मू को इन मिसाइल्स के बारे में खुद
वायुसेना प्रमुख ब्रीफ कर रहे थे, सारी जानकारी वो खुद दे रहे थे। और देते भी क्यों नहीं, क्योंकि आज उनकी बॉस खुद उनके एयरबेस पर आई है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुपर बॉस हैं, सुप्रीम कमांडर हैं भारत के तीनों सेनाओं की। और आज इसीलिए खुद वायुसेना प्रमुख उन्हें अपने एयरबेस पर विमानों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, वो सारी जानकारी आज सुप्रीम कमांडर को दी गई, यानी राष्ट्रपति मुर्मू को ये सारी ब्रीफिंग आज दी गई। और इस उड़ान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने अंबाला एयरबेस के विजिटर्स बुक में लिखा कि रफाल में उड़ान भरना मेरे लिए कभी ना भूलने वाला पल है। इस शक्तिशाली रफाल में पहली उड़ान ने मुझे भारत की रक्षा शक्ति और वायुसेना की क्षमता पर नए विश्वास और गर्व से भर दिया है। और आज मैं तो ये कहता हूं कि ये तस्वीरें देखकर आज हर भारतीय भी गर्व से भर गया होगा। आज रफाल पर इस उड़ान के दौरान 67 वर्ष की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बना दिया है। वो देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जो भारतीय वायुसेना के दो बहुत महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स यानी रफाल और सुखोई 30 MKI में उड़ान भर चुकी है। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी, यानी पहली उड़ान नॉर्थ ईस्ट में भारत और चीन की सीमा के पास उन्होंने भरी, और आज की दूसरी उड़ान भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास उन्होंने भरी है। तो वो एक ऐसी राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने भारत के जो दो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं उन दोनों से उड़ान उन्होंने भरी है। एक विमान से वो भारत और चीन की सीमा की तरफ गई, उसके आसपास, और दूसरी उड़ान पर वो भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास उन्होंने ये उड़ान भरी है।